हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर फिटबियन। मैं हूं डॉक्टर करण शाह और आज का जो वीडियो है वो वीडियो देखने के बाद वो सभी लोग जिसके मन में डाइटिंग का डर है, जिसके मन में ये डर हमेशा रहता है कि वर्कआउट पार्ट तो हम देख लेंगे पर न्यूट्रिशन पार्ट जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कहा जाता है आपके वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हम नहीं देख पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेगी तो आप खुशी से बोल उठोगे कि नहीं, ये बहुत इजी है। जैसा मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है, उसमें भी मैंने बताया था कि वेट लॉस करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोचते हो। इट्स एक्सट्रीमली ईजी और जो आपको ख्याल रखना है वो बहुत थोड़ा ही ख्याल रखना है और बहुत सारा जो आपको फोकस है वो जो मिथ्स है वो मिथ्स दूर करने में रखना है। आपकी फैट लॉस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज। आपको अगर सही नॉलेज नहीं होगा तो आप कभी मोटिवेट नहीं होगे, कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपको वेट लॉस करना है। ऑलवेज आपको ऐसा ही लगेगा कि न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो सैलेड से ही भरा हुआ है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग, आई एम प्रिटी श्योर और आप भी ये मानते होंगे कि अगर हम हेल्दी फूड के बारे में बात करें या हेल्दी डाइट के बारे में बात करें या किसी भी नॉर्मल डाइटिशियन के पास जाए तो वो आपको सैलेड कंज्यूम करने की ही सलाह देगी, जो कि गलत है। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको फिर से बता दूँ कि मैंने 36 केजीज मेरे लूज़ किए हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर वर्कआउट की बदौलत। और वो जो मेरी फिटनेस जर्नी है, उस फिटनेस जर्नी में मैंने बहुत कुछ नया जाना है, बहुत कुछ ऐसा जाना है कि जो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता नहीं है, उसी की दिक्कत है। अगर आप वो जानने लगोगे धीरे धीरे सभी कुछ, तो आपकी जर्नी भी बहुत आसान हो जाएगी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज का जो वीडियो है वो है चीज़ पे। जी हाँ, चीज़, आपका सबसे पसंदीदा फूड प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि आपका जो पर्सपेक्टिव है हेल्दी फूड का, आपका जो चीज़ के बारे में पर्सपेक्टिव है, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पसंदीदा एक चीज़ अगर मैं आपको पूछूं कि आप गिव अप नहीं कर सकते, चाहे आपको वेट लॉस करना हो या फैट लॉस करना हो, तो वो क्या होगी? आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो मेरे जैसे फूडी है, उनके पास एक ही आंसर सबसे पहले आएगा, वो होगा चीज़। कुछ भी हम बंद कर सकते हैं यार, पर अगर चीज़ बंद कर ली तो टेस्ट कहाँ से लाएंगे? वो जो चीज़ का क्रीमी डिलीशियस न्यूट्रिलिशियस टेस्ट है वो कहाँ से लाएंगे? सो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ और आप ऑनेस्टली अपने आप को वो आंसर बताइएगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि चीज़ न खाने से वेट लॉस होगा? क्या आपको ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया है कि चीज़ की वजह से आपका वेट गेन होता है? क्या आप भी उन लोगों में से हो कि जिनको ऐसा लगता है कि वेट लॉस करने के लिए चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा? अगर ये तीनों क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का आंसर यस है तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी मेरी खुद की वेट लॉस की, तो मैं 108 किलो का था। जस्ट लाइक यू, मुझे भी ऐसा था कि चीज़ एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है हमारे डे टू डे लाइफ में, कि जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है या जिसकी वजह से हम वेट लूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ हम नहीं छोड़ सकते। मेरे घर में मैं जब छोटा सा, तब से चीज़ क्यूब या चीज़ स्लाइस मैंने हमेशा इसी तरह खाई है कि पापा को ना पता चले, क्योंकि अगर पापा को पता चल गया तो उस दिन डांट पड़नी पक्की है। आई एम श्योर कि आपके घर पे भी आप जब चीज़ खा रहे हो, कोई भी चीज़ में, लेट्स से आपने चीज़ पिज़्ज़ा खा लिया, चीज़ सैंडविच खा ली, चीज़ बर्गर खा लिया, चीज़ वड़ा पाव खा लिया, तो जब भी हमारे पेरेंट्स को चीज़ वर्ड आता है दिमाग में, और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सबसे पहला ताना आपके पर ही आएगा कि चीज़ खाना बंद कर मोटे, कब तक खाएगा चीज़, अभी वज़न कम करना है या नहीं करना है? फ्रेंड्स, इसमें उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि पहले से जो ये ट्रेडिशन चली आ रही है, जो लैक ऑफ नॉलेज या जो अधूरा नॉलेज होता है, उसकी वजह से एक परसेप्शन बन जाता है और वो परसेप्शन कुछ बार इतना स्ट्रांग होता है कि हकीकत कुछ अलग होने के बावजूद वो परसेप्शन के बेसिस पे लोग आपको ट्रीट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे पीछे की बात बहुत हो गई, हम अब सीधे पॉइंट पे आते हैं। चीज़
क्या आपको वेट लॉस करना है तो आप चीज़ खा सकते हो? क्या चीज़ की वजह से वेट गेन होता है? क्या हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि चीज़ खाना बंद? सो फ्रेंड्स, इससे पहले हम चीज़ के बारे में जान लेते हैं। चीज़ क्या है? चीज़ एक डेयरी प्रोडक्ट है जो मिल्क में से बनता है। और चीज़ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की होती है वर्ल्ड में। रिकोटा, फेटा, शेडार, गौडा, मोज़रेला और बहुत सारी चीज़। स्विस चीज़ बहुत फेमस है, स्विट्ज़रलैंड की चीज़ बहुत फेमस है। और अगर आप कोई भी 5 स्टार रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए जाते हो या फिर आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो आपकी होटल में जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें एक अलग से काउंटर होता है, स्पेशली चीज़ का काउंटर होता है। और लोग ऐसे नाइफ से चीज़ कट करके अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं। और जब मैं पहली बार आउट ऑफ इंडिया गया था तो मुझे भी, क्योंकि तब तो मैं बहुत मोटा था, तो मुझे भी ऐसा बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि अगर चीज़ इतनी ख़राब है तो लोग स्पेशली ब्रेकफास्ट में अलग से पोर्शन क्यों खाते हैं चीज़ का। तो कुछ तो होगा उसमें। पर फिर भी एज आई टोल्ड, उस टाइम मेरे में कोई भी ऐसी चिंगारी नहीं थी कि मैं मेरा वेट कम करूँ, तो मैंने कभी उस बारे में स्टडी नहीं किया। सबसे पहले मुझे पता कब चला, जब मैंने मेरा वेट लॉस स्टार्ट किया, जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, तो तब मैंने एक डाइटिशियन रखा था मेरा। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब मैंने एक बार मेरे डाइटिशियन से पूछा, क्योंकि उसने क्या किया था कि मेरे जो ब्रेकफास्ट है उसमें चीज़ सैंडविच रखी थी हर रोज़, और तब भी मेरा वेट अप्रॉक्सीमेटली 105 केजी था। ऐसा नहीं था कि वेट कम हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि यार, आप चीज़ रख रहे हो डाइट में और आप ऐसा भी बोल रहे हो कि 100% रिजल्ट मिलेगा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो तब उन्होंने मुझे डिटेल में ये चीज़ समझाई कि वाई चीज़ इज़ नॉट बैड फॉर यू। और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये भी सजेस्ट किया कि मैं जहाँ जहाँ पनीर खाता हूँ तो पनीर की जगह मैं चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। इसका रीज़न ये था कि मेरी जो वेट लॉस प्रोसेस है उसमें मैं खुद खाना नहीं बनाता था, मैं अकेला रहता था। आई वॉज अ बैचलर। मेरे घर पे ऐसा कोई कुक नहीं आता था जो मुझे खाना बना के हर रोज़ दे, और ना ही मुझे खाना बनाना आता था उस टाइम। मैंने जो भी 36 केजीज़ मेरा लूज़ किया है वो सभी मैंने ज़ोमेटो और स्विगी दोनों से ऑर्डर करके ही मैं मेरा फूड मंगवाता था। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं ऑर्डर करता था और कुछ कुछ बार मैं रेस्टोरेंट में जाता था। पर जब मैं 108 केजी का था तब भी मैं रेस्टोरेंट का खाता था, और जब मैं 72 केजी पे आया तब भी मैं रेस्टोरेंट का ही खाना खाता था। जी हाँ दोस्तों, मैं हर रोज़ खाने की बात कर रहा हूँ, मतलब सुबह शाम हर रोज़ 365 डेज आई वॉज ईटिंग आउटसाइड फूड। इस पे मैं अलग से डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिसको ऐसा लगता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप बाहर का फूड नहीं खा सकते, I am the living example who has lost 36 kgs by eating Zomato and Swiggy's food. तब मुझे डाइटिशियन ने समझाया कि जब तुम बाहर से ऑर्डर करते हो फूड, तो जब तुम पनीर की सब्जी मंगवाते हो, लेट अस से मैंने एक पनीर बटर मसाला मंगवा लिया और उसके साथ एक तंदूरी रोटी खाई, तो उसमें बाहर का पनीर होता है वो जनरली रेस्टोरेंट वाले खुद बनाते हैं या फिर कोई लोकल डेयरी से प्रोक्योर करते हैं। जनरली वो लोग ब्रांडेड पनीर नहीं यूज़ करते। और पनीर ऐसी चीज़ है नहीं कि इसकी शेल्फ लाइफ भी डिफरेंट होती है। अगर आप घर पे पनीर बनाओगे वो 10-15 दिन में बिगड़ जाएगा अगर रेफ्रिजरेटेड होगा तो, और अगर आप बाहर से ला रहे हो अमूल या कोई दूसरी कंपनी का तो भी 45 या 50 डेज़ की उनकी शेल्फ लाइफ होती है। तो 1-2 बार मुझे क्या हुआ कि मेरा स्टमक अपसेट हो गया। उसने मुझे ऐसा बोला कि पनीर की जगह तुम चीज़ प्रेफर करो, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत डिफरेंट नहीं है। अगर आप पनीर और चीज़ की बात करें तो दोनों में फैट आएगी, और मैंने पहले ये बता ही दिया है कि अल्दो वो सैचुरेटेड फैट है, जो डेयरी फैट होती है वो आपके बॉडी के लिए गुड है, इट्स नॉट बैड फॉर योर बॉडी। उसमें फ़ायदा क्या होगा कि चीज़ कोई खुद नहीं बनाता रेस्टोरेंट वाला। अगर हम बाहर से कोई भी चीज़ वाली आइटम लाते हैं तो उनको भी वो चीज़ ब्रांड से ही खरीदना पड़ता है, तो हाइजीन वाला पार्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। पनीर में क्या होगा, अगर सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होगी या हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ होगा तो आपका पेट बिगड़ने का चांस बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू चीज़, क्योंकि अमूल या ब्रिटानिया या कोई भी ब्रांड का ही लाएंगे, क्योंकि उसकी जो बनाने की प्रोसेस है वो बहुत ही टीडियस होती है, तो उसमें आपका हेल्थ एस्पेक्ट बहुत अप जाएगा, क्योंकि फूड पॉइजनिंग का चांसेस आपको बहुत कम हो जाएगा। तब सबसे पहले मुझे पता चला कि चीज़ एक अच्छी चीज़ है और आपको डाइट में वो लेनी ही है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो भी लेनी है, अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो तो भी लेनी है, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो भी लेनी है। फ्रेंड्स, मैं बात करूँ रेगुलर चीज़ क्यूब की जो हमें मार्केट में से अवेलेबल है,
अमूल का जनरली मैं यूज़ करता हूँ और मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया में अमूल ही एक ऐसी ब्रांड है और ब्रिटानिया जिसके चीज़ क्यूब्स हम यूज़ करते हैं। तो 15 to 20 ग्राम्स का एक चीज़ क्यूब आता है, उसकी अगर कैलोरी की बात करें तो सिर्फ 80 कैलोरी होती है उसमें, 80 कैलोरीज। उसमें भी 6 ग्राम्स फैट होती है, 5 to 6 ग्राम्स प्रोटीन होता है और कार्ब 0 होता है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप अगर सुबह में अभी कोई नाश्ता कर रहे हो, लेटस से आपने 1 या 2 पराठे खा रहे हो या फिर 1 या 2 चपाती उसके साथ कुछ खा रहे हो, उसकी जगह अगर आप अपने डाइट में मल्टीग्रेन ब्रेड की चीज़ सैंडविच, उसमें 1 क्यूब आप ग्रेड कर लो या फिर 1 चीज़ स्लाइस रख के 2 ब्रेड के बीच में आप अगर खा लो, तो उसकी आपकी कैलोरीज है जो आपका नॉर्मल ब्रेकफास्ट है उससे ऑलमोस्ट आधी हो जाएगी। फ्रेंड्स, यू बी सरप्राइज कि चीज़ सैंडविच जो हम घर पे बनाते हैं, अगर आप पूरा क्यूब एक सैंडविच में डाल दो, फिर भी उसकी कैलोरीज सिर्फ 200 कैलोरीज के अराउंड ही होती है। और नॉर्मल जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं हर रोज़, कोई भी अपना इंडियन ब्रेकफास्ट, इडली सांभर, वड़ा सांभर, डोसा खा लीजिए, उपमा खा लीजिए, पोहा खा लीजिए, उसकी कैलोरी या तो 200 होगी या उससे ज़्यादा होगी। कैलोरी कैसे ढूंढनी है, कैलोरी कैसे काउंट करनी है, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप ज़रूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैलोरीज आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर हम वेट कम करना चाहते हो तो ऐसा कोई आपका टाइम हो, या तो ब्रेकफास्ट में या तो स्नैक में, जब आप कुछ खाते हो जिसकी कैलोरीज 200 या 250 हो जाती है, अगर वहाँ आप ये चीज़ सैंडविच ऐड कर दोगे तो उसमें बेनिफिट्स क्या होंगे? प्रोटीन कंटेंट आपका बढ़ जाएगा क्योंकि चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा है। कार्ब कंटेंट आपका लेस हो जाएगा क्योंकि चीज़ इज़ 0 ग्राम कार्ब्स। और अगर हम पनीर और चीज़ की कंपैरिजन करें तो पनीर अगर हम 20 ग्राम्स यूज़ करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, मतलब एक बाइट में वो पूरा आ जाएगा। अगर पनीर भुर्जी आप 20 ग्राम्स पनीर की बनाएंगे तो आप आधी रोटी के साथ वो ख़त्म कर देंगे। चीज़ में फ़ायदा क्या है? अगर आप चीज़ डालते हैं 20 ग्राम्स ग्रेट करके, तो भी आपका पूरा 2 सैंडविच के बीच का जो गैप है वो भर जाएगा चीज़ से। सो आपकी फिलिंग इफेक्ट बहुत आएगी और चीज़ आपको पसंद ही है तो आप खाने तो वाले ही हो। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ चीज़ टू इंक्लूड इन योर डाइट, सबसे पहला बेनिफिट, अगर आप हर रोज़ का 1 चीज़ क्यूब, जैसे मैंने बताया, कोई भी अपने मील में रिप्लेस करते हो दूसरे फूड से, तो आपका कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाएगा सेम टेस्ट या ज़्यादा टेस्ट के साथ। सो ऑटोमेटिकली जब कैलोरी कंजम्पशन कम हो जाएगा तो कैलोरी डेफिसिट में आपको आने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि चीज़ बहुत ही न्यूट्रिशियस है। जैसे कि मैंने बताया, प्रोटीन उसमें है, गुड फैट्स उसमें है, बहुत सारे वाइटामिन्स उसमें है, इनफैक्ट विटामिन B12 भी है जो वेजिटेरियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिंक है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोबायोटिक्स जो गट के अच्छे बैक्टीरिया है, स्पेशली प्रोबायोटिक के लिए याकुल्ट लोग खाते हैं हर रोज़ या दही खाते हैं, वही प्रोबायोटिक जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो चीज़ में भी अवेलेबल है। और यही जो सब चीज़ है वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि चीज़ जो है वो अल्टीमेटली कम प्रोसेस किया हुआ फूड प्रोडक्ट है। और मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हेल्दी डाइट की बात करते हैं, तो यू शुड ऑलवेज एम फॉर लेस प्रोसेस्ड फूड। तीसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो CLA, कंजुगेटेड लिनोलेइक एसिड, ये जो CLA करके सब्सटेंस है वो चीज़ में प्रेजेंट है। और अगर आप नए हो फिटनेस इंडस्ट्री में तो आपको मैं बता दूं कि CLA की सेपरेट कैप्सूल्स आती है आजकल मार्केट में। आप गूगल पे सर्च करिएगा, CLA की सेपरेट सप्लीमेंट कैप्सूल्स आती है। एक कैप्सूल 20-30 रुपए की आती है और वो स्पेशली फैट लॉस सप्लीमेंट है। सो दोस्तों, जो फैट लॉस सप्लीमेंट आप मार्केट में से ले रहे हो वो फैट लॉस सप्लीमेंट चीज़ में और घी में, आपकी जो रेगुलर चीज़ें हैं उसमें अवेलेबल है। तो फिर इसे बाहर से क्यों लेना? जब आपको नेचुरल सोर्स अवेलेबल है तो वो चीज़ वहीं से खानी चाहिए। चौथी चीज़ मैं बता दूं कि 2017-18 के बीच में एक रिसर्च आर्टिकल का रिजल्ट पब्लिश हुआ था जिसने पूरी वर्ल्ड को झंझोर के रख दिया था। वो रिजल्ट ये था कि वो स्टडी में जो स्टडी पॉपुलेशन थी उसमें ये पाया गया था कि जो लोग हर रोज़ 40 ग्राम्स, मतलब 2 चीज़ क्यूब जितना कंज्यूम करते हैं चीज़, उनको हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो लोग चीज़ नहीं कंज्यूम करते हैं या फिर इससे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उससे कम होता है। बहुत ही शॉकिंग फैक्ट है पर सही है कि चीज़ कंज्यूम करने से, लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करने से आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी बनी रहती है, आपका HDL कोलेस्टेरॉल बढ़ता है, LDL कोलेस्टेरॉल कम होता है और आपकी लाइफ भी बढ़ती है। और यही रीज़न है
मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड में जब भी आप कोई अच्छी रेस्टोरेंट में जाते हो, जब भी आप कोई अच्छी होटल में जाते हो, उनके बूफे स्प्रेड में चीज़ का सेक्शन अलग से लगा हुआ होता है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि चीज़ गलत नहीं है। आप वेट लॉस कर रहे हो, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर चीज़ आप खाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द मेन पार्ट, अगर आप चीज़ खा सकते हो तो कितनी खानी है, हाउ मच, कितना अमाउंट में लेनी है। चीज़ आपको लेनी है 1 से 2 क्यूब के बीच में। आप अपनी कैलोरीज ट्रैक कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अप टू 2 क्यूब्स 40 ग्राम तक चीज़ आप आराम से हर रोज़ कंज्यूम कर सकते हो। उससे आप पर कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, आपका कोई वेट लॉस गोल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। दूसरी बात, जब मैं ये चीज़ की बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से चीज़ बस पिज़्ज़ा ला के खाए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से चीज़ बर्गर लाए, डोमिनोज़ का चीज़ बर्स्ट या पिज़्ज़ा हट का जो डबल चीज़ पिज़्ज़ा है वो खाए। क्यों? उन सभी प्रोडक्ट्स में भी चीज़ जो है वो अच्छी है, पर बुरा क्या है? बैड कार्ब्स, सिंपल कार्ब्स, टू मच ऑफ बटर, अनहेल्दी फैट्स। जो चीज़ के अलावा दूसरी जो बाहर के पिज़्ज़ा और बर्गर में चीज़ें हैं, वो आपके लिए सही नहीं है, और उसी की वजह से आपका वेट गेन होता है, ना कि उनमें जो चीज़ है उसकी वजह से। सो क्या करना है? घर पे बनाना है। अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हो, मल्टीग्रेन, ओट, रागी या फिर व्हीट का बेस लाओ, या आप बेस भी बना सकते हो। उसके ऊपर अपनी तरीके से घर पे पिज़्ज़ा बनाओ, उसके ऊपर आप अपनी तरीके से चीज़ ग्रेट करो, आपको पता चलेगा कि कितनी चीज़ जा रही है। आई एम श्योर कि आप अगर 1 फीट 12 इंच का पिज़्ज़ा भी बनाएंगे तो मैक्सिमम 2 चीज़ क्यूब में पूरा पिज़्ज़ा चीज़ से भर जाएगा। सो 40 ग्राम इज़ वॉट यू कैन ईट एवरी डे। कोई भी डिश में खाओ, अपनी तरीके से खाओ, चीज़ बटर मसाला बनाओ, चीज़ सैंडविच बनाओ, जो चाहे वो बनाओ, पर घर पे बनाओ। रीज़न ये है कि आपको पता चलेगा कि कितने अमाउंट में चीज़ है, और चीज़ के अलावा जो अननेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है बाहर के फूड से, वो इसमें नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने बहुत ही क्लियर मैसेज दे दिया है इस वीडियो में कि चीज़ इज़ योर फ्रेंड। चीज़ आपकी दोस्त है, आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि वो बहुत टेस्टी है। और जब आप अपने डाइट में टेस्टी चीज़ें लेते हो तो वो डाइट 100% सक्सेसफुल रहता है। सो सभी लोगों को आप बता देना, जो लोग आपको बोलते हैं कि आप चीज़ नहीं खा सकते, बिल्कुल ही गलत नॉलेज है। अगर आप भी ऐसा कोई डाइटिशियन रखा है जो आपको ऐसा बोल रहा है कि आप चीज़ नहीं ले सकते, आप उनको ये वीडियो बताओ। फिर भी अगर वो ना माने तो आप अपना डाइटिशियन चेंज करो, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर उसको पता नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि चीज़ की डिफरेंट टाइप्स होती है। हम जो खाते हैं डे टू डे लाइफ में, मेजरली जो हम अमूल की बाहर से लाते हैं वो शेदार चीज़ होती है, और जो चीज़ हम पिज़्ज़ा पे खाते हैं बाहर की, वो मोज़रेला चीज़ होती है। अगर हम हेल्थ डिफरेंस की बात करें तो मोज़रेला चीज़ शेदार चीज़ से थोड़ी बेटर है हेल्थ वाइज। उसका रीज़न ये है कि जो सोडियम कंटेंट है वो मोज़रेला चीज़ में थोड़ा कम आता है, और उसकी जो फैट भी है वो शेदार के मुकाबले थोड़ी कम रहती है। तो अगर आपको मोज़रेला पसंद है, यू कैन डेफिनेटली स्विच टू मोज़रेला चीज़, और शेदार आप कम खाइए। अदरवाइज इवन शेदार इज़ ओके फॉर यू। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सोडियम कंटेंट चीज़ का बहुत हाई होता है, तो उसका क्या करने का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ का सोडियम कंटेंट है वो, अगर 1 आउंस की बात करें 28 ग्राम्स की, तो समवॉट अराउंड 130 से लेके 200 तक है हमारी रेगुलर चीज़ में। उससे ज़्यादा कंटेंट आपके नॉर्मल मोनेको बिस्किट में, चिप्स में, कुरकुरे में, चने की दाल जो बाहर से आती है या मूंग दाल बाहर की आती है, वो नमकीन में इससे ज़्यादा सोडियम होता है। सो अगर उसके जगह पे आप चीज़ खाओगे तो आपकी कैलोरीज तो कट होगी, सोडियम भी कट होगा। सो नेक्स्ट टाइम से आप जो भी चीज़ लेते हैं उसका लेबल पढ़िएगा, जो लोग बोलते हैं उसको मत सुनिएगा। अगर आपके पास पूरा नॉलेज होगा तो आप बहुत ही आसानी से अपना फिटनेस गोल अचीव कर पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, और आज के बाद हेल्दी डाइट का जो डेफिनेशन आपके दिमाग में है वो 100% चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो। मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।